Today we are going to start with chapter number 7, neighbors and neighborhood. हमारे पड़ोस और आसपास पड़ोस में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, क्या आपको देखने को मिल सकता है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Existing information, we know the names of different parts of the body. हम जानते हैं हमारे बॉडी के different parts हैं. We can do many things with the help of different parts of our body. ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरह से हमारी हर चीज़ में मदद करते हैं. यानी हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, चाहे वो आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है. वी मस्ट कीप आवर सेल्स क्लीन. हमें हमेशा अपने बॉडी के हर पार्ट्स को साफ रखना चाहिए. इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स, सर्विसेज इन नेबरहुड. ठीक है, तो हमारे आस पड़ोस में हमारी क्या सर्विसेज होनी चाहिए. प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन नेबरहुड, तो हम प्रार्थना के लिए अपने आस पड़ोस में कौन कौन सी हमारी जगहें होती हैं जहाँ पर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. कीपिंग द नेबरहुड क्लीन, हमें अपने आस पड़ोस को एकदम साफ रखना चाहिए. A group of houses and families living around a house is called a neighborhood. तो हमारी फैमिलीज और हमारे घरों के आसपास जो घर होते हैं, फैमिली होती है, हमारे आस पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं वो उन्हें हम नेबरहुड, अपना आस पड़ोस कहते हैं. पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स. और जो लोग हमारे घरों के पास में रहते हैं, जिनके घर होते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. सर्विसेज इन नेबरहुड, तो हमारे आस पड़ोस में हमें किस किस तरह की सर्विस मिलती है. तो हमारे पास पड़ोस में हमें बहुत सारी सर्विस मिलती है. आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, कभी कोई सब्जी वाला आता है सब्जी देने के लिए, कभी कोई कुछ सामान लेकर आता है, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल्स हैं, कहीं पूजा करने की जगह है. तो ये सब सर्विसेज आपको अपने आस पड़ोस में जरूर मिलती है. मोस्ट नेबरहुड्स हैव सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज विच एवरीवन नीड्स. ठीक है, तो हमें आस पड़ोस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिनकी हमें जरूरत होती है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज सर्विस. तो चलिए हम इन सर्विसेज के बारे में कुछ पढ़ते हैं. मार्केट, तो हमारे आस पड़ोस में कोई ना कोई छोटी हमारे पास मार्केट जरूर होती है. देयर आर सेवरल शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द मार्केट. तो ठीक है, हमारे पास मार्केट में अलग अलग तरह की चीजों की अलग अलग तरह की बहुत सारी शॉप्स होती है जिनसे हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं. We use money to buy things, तो हम पैसों से वहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं. इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी हेल्थ सेक्टर. कहीं भी आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हो, कहीं पे भी अपने आस पड़ोस में कोई ना कोई आपका हेल्थ केयर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जहाँ पर आप अपना इलाज करा सकते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर लाइक स्मॉल हॉस्पिटल्स. तो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को हम क्या कहेंगे, जैसे कि कोई छोटा हॉस्पिटल्स. ए डॉक्टर एंड नर्स अटेंड द पेशेंट देयर, तो वहाँ पर एक डॉक्टर और नर्स जो है वो पेशेंट को, मरीज को अटेंड करती है. द डॉक्टर एग्जामाइन्स द पेशेंट्स, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट का चेकअप करता है, देखता है कि इसको क्या बीमारी है. द नर्स गिव्स मेडिसिन एंड अप्लाइज बैंडेज, तो नर्स क्या करती है, मेडिसिन देती है और उस पर जो भी मरीज को जो भी परेशानी होती है, जिस चीज़ से भी परेशानी होती है या जिस चीज़ की वजह से वो बीमार होता है, उसकी दवा वो उसको देती है और उसकी बैंडेज करती है. तो नर्स का यही काम होता है. नाउ हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेस ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स. ठीक है, तो क्या आप जान सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स और नर्सों ने कैसे कोविड-19 के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया होगा. इसके बाद आता है बैंक. आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई बैंक भी जरूर होगा. वी कीप मनी इन अ बैंक फॉर सेफ्टी, तो हम अपने बैंक में अपने पैसों को रखते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा पैसा एकदम सेफ रहे. बैंक पेज सम इंटरेस्ट फॉर आवर डिपॉजिट्स, तो बैंक जो है हमारी जमा पर जो पैसे हम जमा करते हैं उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है, कुछ ब्याज भी देता है. इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस. तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई पोस्ट ऑफिस भी जरूर होता है. वी पोस्ट और लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, हम अपने लेटर्स, अपने पत्र जो है वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे कि हमारे पत्र जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वहां से जा सकते हैं. पोस्टमैन कलेक्ट्स दिस लेटर्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो पोस्टमैन जो है वो वहां से पोस्ट ऑफिस से सारे लेटर जो है वो लेटर बॉक्स से सारे लेटर जो है कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से ले जाता है. द लेटर्स आर देन सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. उसके बाद
वे इसके बाद वो जितने भी पथ होते हैं वो अलग अलग जगह पर जिसके जहाँ जाने होते हैं वहीं पर भेज दिए जाते हैं। इसके बाद एक फायर स्टेशन, तो आपके आस पड़ोस में इधर उधर कहीं ना कहीं कोई फायर स्टेशन भी जरूर होगा। वी रिंग द फायर स्टेशन इन केस ऑफ फायर, क्या है हम फायर स्टेशन पर रिंग करते हैं, वो याद करते हैं जब कभी आपके आसपास कहीं कोई आग लग जाए। फायरमैन कम विद स्पेशल वैन के लिए, तो फायरमैन जो है एक स्पेशल वैन में उनकी वो जल्दी से आ जाते हैं। दिस वैन हैज़ अ बिग टैंक ऑफ वाटर, तो इस वैन में एक बहुत बड़ा पानी का टैंक रहता है। बिग होस पाइप्स आर फिटेड टू हिज टैंक, तो इस टैंक में एक बहुत बड़ा पानी का पाइप लगा होता है जिसके द्वारा कि वो उस इतने सारे पानी को डालते हैं और आग को बुझा देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस होस पाइप फायर फाइटर्स थ्रो वाटर ऑन फायर एंड पुट इट ऑफ, तो इस पाइप के द्वारा जो फायर फाइटर होते हैं वो क्या करते हैं, इस पाइप से उस आग में पानी डालते हैं जिससे कि वो आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। दे यूज लॉन्ग लैडर्स टू सेव पीपल एंड ट्रैप इनसाइड, इसके बाद इनके पास एक बहुत लंबी सीढ़ी भी होती है जिससे ये लोगों को वहां से बाहर निकाल सकते हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, तो जिससे लोगों की जान भी बच सकती है। इसके बाद आता है पुलिस स्टेशन, तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई पुलिस स्टेशन भी जरूर होगा। एवरी नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन, तो आपके आस पड़ोस में हर किसी के पास पड़ोस में कोई ना कोई पुलिस स्टेशन जरूर होता है। द पुलिस प्रोटेक्टर्स दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो क्या है पुलिस जो है वो आपको हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचा कर रखती है और वो हमेशा अपने लॉ एंड ऑर्डर को ही फॉलो करती है, अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। दे कैच रॉबर्स दे ऑल्सो कंट्रोल ट्रैफिक, तो पुलिस क्या करती है, वो चोर चुपके होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको पकड़ती है और हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाए रखती है। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टॉप, ए रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस वेयर ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट, ठीक है, तो आपके आसपास जहाँ पर भी आप रहते हैं आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी पर कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जरूर होगा। तो रेलवे स्टेशन क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन पहुंचती है और अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाती है। वी ट्रैवल बाय ट्रेन टू गो लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या है हम ट्रेन में यात्रा करते हैं लंबे डिस्टेंस के लिए, यानी जब हमें कहीं बहुत दूर जाना होता है तो उसके लिए हम ट्रेन में यात्रा करते हैं। और नेबरहुड्स हैव वन और मोर बस स्टॉप्स, तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई एक या फिर एक से ज्यादा बस स्टॉप्स भी हो सकते हैं। वेरियस बस स्टॉप्स here to pick up passengers, each bus stop usually has a name of its own, ठीक है, तो बहुत सारी बस जो हैं वो पैसेंजर्स के लिए अलग अलग स्टॉप पर रुकती है और वहाँ से पैसेंजर्स को उनकी अपनी अपनी जगह पर छोड़ती है जहाँ की वे वो नाम बताती हैं। नाउ हाउ नेम द मेट्रो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप लोकेटेड इन और नियर यू नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में आपके आसपास कोई भी मेट्रो स्टेशन हो या फिर बस स्टॉप हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, किसी का भी नाम है तो वो आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। चेक आउट दीज सेंटेंसेस एंड फिल इन द बॉक्सेस, तो आपको इनको रीड करना है और इन बॉक्सेस को फिल करना है। इसके बाद आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन नेबरहुड, तो आपके आसपास में ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। किसी के लिए मंदिर, हिंदुओं के लिए मंदिर बने हैं, सिखों के लिए गुरुद्वारे बने हैं, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बनी है और ईसाइयों के लिए चर्च बनी है, ठीक है, तो आपके आसपास में ऐसी चीजें जरूर बनी है। हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल, हिंदू जो है प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। देयर इज अ टेम्पल इन आवर नेबरहुड, तो आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा। ए टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज, तो एक मंदिर जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं। The people offer food, sweets and flowers to God. The holy book of Hindus is श्रीमद् भागवत गीता, तो यहाँ पर लोग क्या है भगवान को फल, मिठाइयाँ, फूल ये सभी भगवान को अर्पित करते हैं और हमारे हिंदुओं की होली बुक जो है वो क्या है, वो श्रीमद् भागवत गीता है। इसके बाद है मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन मॉस्क, तो मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। देयर इज अ मॉस्क इन अ नेबरहुड, ए मॉस्क इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम, ठीक है, तो आपके आसपास में कोई ना कोई मस्जिद जरूर होगी, तो जितने भी मुसलमान हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। द पीपल ऑफर नमाज 5 times a day, तो ये लोग जो है एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। द होली बुक ऑफ द मुस्लिम इज कुरान शरीफ, तो इनकी होली बुक, मुस्लिम्स की होली बुक कौन सी है,
कुरान शरीफ। सिक्स प्रे इन गुरुद्वारा, सिख लोग जो है वो प्रार्थना करने के लिए कहा जाते हैं गुरुद्वारे में। देयर इज अ गुरुद्वारा इन अ नेबरहुड, तो आपके आसपास कोई ना कोई गुरुद्वारा जरूर होगा। एक गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख, तो क्या है, एक गुरुद्वारा ऐसी जगह है जहाँ पर सिख लोग जो है वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। द होली बुक ऑफ द सिक्स इज गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनकी होली बुक कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्रिश्चियंस प्रे इन चर्च, तो क्रिश्चियंस कहाँ प्रार्थना करते हैं, चर्च में। देयर इज अ चर्च इन अ नेबरहुड, तो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई चर्च जरूर होगा। ए चर्च इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस, चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज बाइबल, तो इन क्रिश्चियंस की होली बुक कौन सी है, बाइबल है। बच्चों यहाँ पर नाउ हाउ वेयर डिड यू वर्शिप व्हेन एवरी वर्शिप प्लेस वाज क्लोज्ड ड्यूरिंग कोविड-19, तो आप क्या जानते हैं कि प्रार्थना करने के लिए हर जगह, ये सब जगह जो है बंद कर दी गई थी कोविड-19 के टाइम पर। कीपिंग द नेबरहुड क्लीन, तो हमें क्या है, हमें अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। और नेबरहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, तो हमारा आस पड़ोस जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो साफ सुथरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमें वहाँ पर आने जाने में अच्छा नहीं लगेगा, हमें अपना जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो जगह ही गंदी लगने लगेगी। वी मस्ट कीप इट क्लीन बाय डिपोजिंग ऑफ गार्बेज इन द गार्बेज बिन एंड नॉट लिटरिंग द स्ट्रीट्स, तो क्या है, हमें अपने आसपास को साफ रखने के लिए कूड़ेदान जो है वो रखने चाहिए। जितना भी कूड़ा है वो अपने कूड़ेदान में डालें। रोड पर हमें कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अपने आसपास, घर के आसपास जो भी सड़कें हैं, कुछ भी है, कहीं पर कुछ भी नहीं डालना है। तो वो भी गंदा कूड़ा कचरा है वो सब हमें गार्बेज में, कूड़ेदान में ही डालना है। वी शुड ऑलवेज मेक इट ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरा भरा हरी भरी ग्रीनरी रखनी चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। वी मस्ट बी पोलाइट एंड हेल्पफुल टू आवर नेबर्स, तो हमें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, सभी के लिए एकदम शांत, एकदम पोलाइट, नम्र और हेल्पफुल होना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स इन टाइम्स ऑफ नीड, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने पड़ोसियों की समय पर जब भी उन्हें जरूरत हो हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। नाउ हाउ व्हाट विल यू डू इफ यू सी थीव्स एंटरिंग योर नेबर्स हाउस, तो क्या है कि आप क्या करेंगे उस समय पर जब आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में कहीं पर किसी के घर में कोई चोर आ गया है, तो आप उस समय पर क्या करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने अपने नेबरहुड, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ा है। कुछ पूजा की जगह हैं, कुछ बैंक, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास हैं जो आपके घर के आस पड़ोस में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। और आपको अपने आस पड़ोस को कैसे साफ रखना है इसके अबाउट भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.